दोस्तों, एक 64 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक हत्या करके उस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और 7 दिनों तक उस बॉडी को अपने ही घर के अंदर जलाता रहता है। और जब भी उसको टाइम मिलता वो उन लकड़ियों को जलाता और जो उसने बॉडी के टुकड़े किए थे उनको एक एक करके वो उनको राख कर रहा था। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण वह पकड़ा जाता है और पुलिस के हाथों दबोचा जाता है। और जब वो पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी एक घटना लेकर आया हूं ये है झांसी की। दोस्तों, वहीं का एक सिपरी थाना लगता है और उसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला गांव आता है महानगर। दोस्तों, 17 जनवरी का वाक्य होता है। उसी मोहल्ले में रहने वाला जय सिंह, जो एक टेम्पो चालक होता है, जो भाड़े का काम करते हैं, वो ऐसा उसका टेम्पो होता है। और वहीं का रहने वाला राम सिंह जय सिंह के पास आता है और कहता है कि मेरा एक संदूक है जो यहाँ से मेरे दूसरे घर पर जाना है, उसको क्या तुम ले चलोगे? जो जयसिंह होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे तो अपने किराए से मतलब है, तुम जहां कहोगे उसको मैं वहां ले चल दूंगा। दोस्तों, जो राम सिंह होता है वो उस संदूक को ऑटो में लोड करता है और अपने बेटे को उस ऑटो के साथ, उस टेम्पो के साथ भेज देता है और कहता है कि तुम इसको लेकर मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूं। दोस्तों, जयसिंह जो टेम्पो ड्राइवर होता है वो उस संदूक को लेकर, उस बक्से को लेकर पहुंच जाता है उसके मकान पर और आवाज लगाता है कि गीता, तुम्हारे पति ने यह संदूक भेजा है, इसको उतरवा लो। दोस्तों, उसके बाद जो गीता के दो बेटे होते हैं, राम सिंह के दो बेटे होते हैं, वो आते हैं और गीता उस संदूक को उतारने के लिए अपने बेटे से कहती है, बेटों से कहती है कि इस संदूक को उतरवा लो। दोस्तों, उसके बाद जो उसके जो बेटे होते हैं वो उस संदूक को पकड़ते हैं और जो टेम्पो ड्राइवर होता है जय सिंह, वो भी उसको पकड़ता है, वजन काफी था उसमें। और जैसे ही उसको वो उठाते हैं, हिलाते हैं, तो उसमें से पानी निकलता है। और जैसे ही उसमें से पानी निकलता है तो इतनी बुरी, उतनी गंदी बदबू आती है उसके अंदर से। और उसके बाद जो टेम्पो ड्राइवर होता है जय सिंह, वो कहने लगता है कि ये तो इतनी बुरी बदबू है, इसमें जैसे कि कई दिनों का गोश्त सड़ा हुआ हो, मांस सड़ गया हो, इस तरह की बदबू इसके अंदर से कैसे आ रही है। और फिर वो गीता से पूछता है कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसके अंदर इतनी बदबू आ रही है। और फिर वो शोर मचाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सामान है, ऐसी चीज है जो सड़ चुकी है, गल चुकी है और तुमको इस बारे में पता है। गीता कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, मुझे सिर्फ यह पता है कि यह संदूक हमारे घर पर आना था और मेरे पति ने ही इसको यहाँ पर भिजवाया है। उसके बाद मोहल्ले के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो सब हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं और कहते हैं कि इसको खोलो और इसको खोल कर देखो कि इसके अंदर क्या है। दोस्तों, जैसे ही उसको देखते हैं तो उसमें ताला लगा हुआ था और फिर ताले को जैसे ही तोड़ा जाता है, खोला जाता है, तो उसमें जैसे ही उसका जो ढक्कन होता है उसको खोला जाता है तो सबकी आंख पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये किसने किया, क्यों किया और इसके बारे में किसको पता है। दोस्तों, जैसे ही उसको देखते हैं तो उसमें इतनी बुरी बदबू आती है, विक्रांत आती है, सड़न हो रही थी उसके अंदर और किसी इंसान के हाथ पैर की हड्डियां थी और वो जली हुई थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है। गीता देवी से, जो गीता होती है,
राम सिंह की जो पत्नी होती है उससे पूछा जाता है कि यह सब क्या है। उसके बाद गीता कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि तुमको सब पता है, तुम सब सच सच बता दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुमको नहीं पता तो तुम्हारा पति इस संदूक को यहाँ पर क्यों भेजेगा, तुमको सब कुछ पता है, तुम भी इस केस में शामिल हो। और फिर पुलिस उस ऑटो ड्राइवर से पूछती है कि इसको कौन लेकर आया था। उसके बाद जो जय सिंह होता है वो कहता है कि साहब, राम सिंह का बेटा मेरे साथ आया था, इसके साथ आया था, और राम सिंह ने कहा था कि तुम इसको लेकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, लेकिन वह नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद राम सिंह की खोज करनी शुरू हो जाती है और गीता से सवाल पूछने शुरू हो जाते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में क्या जानती हो, जो भी जानती हो उसके बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता दो, नहीं तो तुमको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद पुलिस गीता को और गीता के जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, उनको गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। राम सिंह का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद जब गीता बताती है कि साहब, जो मेरे पति है वो रेलवे में कर्मचारी थे और वो रिटायर हो चुके हैं, और वो एक दिन कहीं पर काम करने के लिए गए थे, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तब उनको एक लड़की मिलती है, महिला मिलती है, जिसका नाम प्रीति होता है। और वो वहां पर जब काम करते हैं तो जो प्रीति होती है वो उसके उनके साथ बातें करना शुरू कर देती है और इनकी जान पहचान हो जाती है, बातचीत होना शुरू हो जाती है। और वो प्रीति जो महिला थी वो इनसे अपने दुख रोना शुरू कर देती है कि मेरा पति मुझको परेशान करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। और फिर मेरे पति जो राम सिंह है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने पति को छोड़कर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और फिर प्रीति अब अपने पति को छोड़कर आ जाती है और राम सिंह के साथ रहना शुरू कर देती है। गीता देवी को जब यह पता चलता है तो उसका भी खून खौल जाता है, लेकिन वह क्या कर पाती है, उसके भी 2 बच्चे थे। और फिर उसके बाद जब प्रीति को इसके बारे में पता चलता है कि राम सिंह अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है, तो राम सिंह से कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जब राम सिंह अपनी पत्नी को बताता है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, और फिर वो प्लान बनाते हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं। और फिर राम सिंह एक जो आरी होती है उसको लाता है, इलेक्ट्रॉनिक आरी होती है उसको लाता है, और फिर जो प्रीति होती है उसके टुकड़े कर देता है, उसको जान से मार देता है। और फिर एक एक करके उसके टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और 7 जनवरी को उसकी हत्या करता है। और हत्या करने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने उसकी हत्या कर दी है और अब जो भी प्लान है आगे का बताइए। और फिर गीता देवी, जो गीता होती है राम सिंह की पत्नी, वो कहती है कि तुम बाजार जाओ और लकड़ी लेकर आओ। और वो राम सिंह बाजार जाता है और बाजार से लकड़ियां लेकर आता है। और फिर 7 दिनों तक वो एक अपने दोस्त के एक जान पहचान के में ही वो एक कमरा किराए पर लेता है सुनसान जगह पर, और फिर वहां पर वो उसको जलाना शुरू कर देता है लकड़ियों को। धीरे धीरे वो लकड़ियां जलाता है और एक एक करके उसके बॉडी के पार्ट को जलाना शुरू कर देता है। जो भी उसके बॉडी पार्ट बचते उनको वो संदूक में रख देता। और रखने के बाद फिर उन्होंने प्लान बनाया था कि जब सारी बॉडी जल जाएगी, उसकी जो बॉडी की राख होगी, हड्डियां होंगी, बचे कुचे, उनको वो घर ले जाकर उस जमीन में गड्ढा खोदेंगे और उसको घर में गाड़ देंगे। और फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिनों तक राम सिंह अपनी जो प्रेमिका थी प्रीति, उसकी बॉडी को जलाता रहता है और जो हड्डियां बचती हैं उनको इकट्ठा करता रहता है संदूक के अंदर। और फिर जब 14 जनवरी को वो पूरी तरह जल जाती है और फिर अपनी पत्नी गीता से बताता है कि अब क्या करना है। और फिर गीता को बताता है कि अब मैं संदूक को भेज रहा हूँ, गड्ढा खोदेंगे और फिर उसको वहां पर दबा देंगे। लेकिन एक गलती हो जाती है कि जब वो उसे यह नहीं पता था कि इसमें बदबू भी है, और इससे जब ये ऑटो में लेकर जाएगा, टेम्पो में लेकर जाएगा तो पता तो चल ही जाएगा। और फिर वो जय सिंह को बुलाता है, उसमें संदूक को उस टेम्पो में लोड करता है, और जैसे ही वहां पर उतारा जाता है तो उसमें दुर्गंध आती है और फिर खुलासा हो जाता है। और जब गीता पूरी कहानी
को बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों पुलिस राम सिंह को ढूंढ रही है और उसको पकड़ते ही उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप किसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री श्याम।